गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 फर्स्ट ईयर डी के विद्यार्थियों को एसपीसी जीसीए की इस पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है और आप सभी स्वस्थ होंगे ये कामना करता हूँ। अब तक हमने जो मिडिल इक्वेशन डिफरेंशियल कैलकुलस का जो पार्ट चल रहा था हमारा, इसमें डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क, तो डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क के बारे में आज हम बात करेंगे। इसका मतलब ये कि किसी भी चाप की लंबाई निकालना। हम जानते हैं चाप जो होता है अपने पास, चाप जो है, जैसे मान लीजिए कोई आर्क है, ये आर्क हमारा है, इसके पर्टिकुलर दो बिंदुओं के बीच का लेंथ, इन पर्टिकुलर बिंदुओं के बीच की लेंथ निकालना, तो हम इसको स्मॉल ds से व्यक्त करते हैं। ये लेंथ निकालनी है आपको। तो लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क या डेरिवेटिव ऑफ एन लेंथ ऑफ एन आर्क, इसका डेरिवेटिव मींस ds/dt। हमें इस लेंथ का डेरिवेटिव निकालना, दिस इज योर s, इस s को ds/dt की फॉर्म में निकालना, तो दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क की लेंथ निकालना। तो फर्स्ट हमारा इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं। तो पहला, जैसे मान लीजिए फर्स्ट फॉर्मूला हमारा है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब ये है कि यदि हमारे को y = fx में आर्क की इक्वेशन गिवन है, तो हम जानते हैं कि ds/dt निकालना हो तो हम लोग सीधा फॉर्मूला लिखेंगे ds/dt। यदि फंक्शन के रूप में है तो ds/dt = √1 + dy/dx का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क विथ रिस्पेक्ट टू t, लेंथ निकालने, तो ds/dt इज गिवन बाय ds/dt = 1 + dy/dx होल स्क्वायर। यदि इसी फॉर्म को सेकंड फॉर्म में x = f(y) की फॉर्म गिवन है, तो हमारे पास लिखेंगे हम ds/dt = √1 + dx/dy whole square. This is the length of an arc if equation is given in the Cartesian form. Second, in parametric form means प्राचाल समीकरण के रूप में अगर आपको दिया गया है तो x = जैसे phi t और y = sin t। x और y के जो मान अपन को दिए हुए हों, अगर अपने को psi t phi t में दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ds/dt = √dx/dt होल स्क्वायर प्लस dy/dt होल स्क्वायर। दीज आर द फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट द वैल्यू। तो द लेंथ dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर। थर्ड, हमारे पास यदि x psi t में इक्वेशन गिवन है, psi t के रूप में गिवन हो, मींस हम जानते हैं इन अ ट्रायंगल, अपन ट्रायंगल में जानते हैं कि क्या होता है कि dx dy/dx, और ये अगर एंगल अपने पास है तो इसको हम ds से व्यक्त करते हैं। तो साइन ऑफ साई और कॉस ऑफ साई, इनकी वैल्यूज, साइन में हम जानते हैं कि लंब बटे हुए कोण होता है, इसलिए dx/dt, और कॉस ऑफ साई मींस dy/dt। लंब एक dy/dt और ये dx/dt। लंब बटे हुए कोण और आधार बटे हुए कोण, ये अपन जानते हैं। हम जानते हैं कि cos ऑफ साइन = dx/ds SS में, cos of psi is dx/ds और sin of psi = dy/ds. So we have had the value dx/ds whole square plus dy/ds whole square = 1. This is the formula when we have terms in psi and t. This is the formula जब हमारे को प्राचाल में समीकरण दी हुई हो, तो ये वाला फॉर्मूला। जब हमारे पास साइन के रूप में, एंगल के रूप में गिवन है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगा मिलेंगे। जब y = fx के रूप में इक्वेशन है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूले से लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए डेरिवेटिव निकालेंगे। और अगर हमारे पास x = y f(y) हो, तो हम ds/dt = dx/dy की फॉर्म में इक्वेशन निकालेंगे। दीज आर दी सम फॉर्मूलाज व्हिच वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी सहायता से हम इसके डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब इसके बाद एक और है पोलर इक्वेशंस। ये तो सारी फॉर्म हमारे पास
y इक्वल्स टू एफ एक्स की फॉर्म में, या x इक्वल टू एफ ऑफ y की फॉर्म में, या x इक्वल टू फाई टी, वाई इक्वल्स टू फाई टी, और या फिर साई और टी में, तब हम लोग इसको x y की समीकरण की सहायता से मान निकालना है। अब हमारे पास है पोलर की फॉर्म में। सेकेंड फॉर्म आती है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म मीन्स पोलर फॉर्म का मतलब यह है कि हमारे पास r और थीटा में इक्वेशन हमारी r और थीटा में है, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव ऑफ r कैसे निकालें। तो अगला जो सेकंड पॉइंट हमारा है वो है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म मीन्स ध्रुवीय r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, ध्रुवीय रूप में हमारे पास अगर इक्वेशन है तो हम क्या निकालेंगे। तो पहला हमारा है ds by d theta, ds by d theta equals to root of r square plus dr by d theta whole square, r square plus dr by d theta का whole square। जब सेकंड फॉर्म इसी का, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, जब सेकंड फॉर्म होगा तो थीटा इक्वल्स टू एफ ऑफ आर हो, तो हम लोग ds by d r equals to ds by d r equals to 1 plus r square 1 plus r d theta by dr whole square। मीन्स हमारे पास थीटा इक्वल्स टू एफ ऑफ आर है। थीटा इक्वल्स टू एफ ऑफ आर का मतलब ये है कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे, तो डी थीटा बाई डी आर आपके पास इक्वेशन है, तो डी एस बाई डी आर इज गिवन बाई रूट ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर होल स्क्वायर। एंड आर इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा की इक्वेशन है, तो डी एस बाई डी थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर। एंड अगेन हम ट्राइंगल के फॉर्म में देखें, ट्राइंगल के फॉर्म में अगर देखेंगे तो दिस इज योर आर डी थीटा, और दिस इज योर डी आर, और दिस इज योर डी एस, दिस इज एंगल फाई। सो अपन जानते हैं, हम जानते हैं साइन फाई बराबर आर डी थीटा बाई डी आर डी एस, एंड कॉस फाई बराबर डी आर बाई डी एस। इसलिए दिस इम्प्लाइज स्क्वायरिंग एंड ऐड, तो डी आर बाई डी एस होल स्क्वायर plus r d theta by ds whole square equal to 1. This is the equation. This is the equation. यदि अपने पास पोलर समीकरण में इक्वेशन दी गई है तो आप इनका सहायता लेंगे, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, इसमें भी डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और ये वैल्यूज इनमें पुट करेंगे, आर स्क्वायर और डी आर बाई डी थीटा की वैल्यूज पुट करके आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। यदि थीटा इक्वल्स टू एफ ऑफ आर दिया हुआ हो तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले में पुट करके डिफरेंशिएशन का मान निकालेंगे। यदि हमारे पास आर और आर थीटा, आर डी थीटा और डी आर की फॉर्म में हो, तो बाय दिस ट्रायंगल हम जानते हैं कि साइन ऑफ फाई बराबर लंब बटे हुए कर्ण आर डी थीटा बाई डी एस, और कॉस फाई बराबर हमारा हम जानते हैं आधार बटे हुए कर्ण, तो डी आर बाई डी एस। और इनको वर्क करके जोड़ने पर स्क्वायरिंग एंड ऐड यू गेट योर रिलेशन। सो फाइंड आउट द वैल्यू। अब सबसे पहले जैसे एक एग्जाम्पल कराते हैं, हम आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं एग्जाम्पल के थ्रू, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर द पैराबोला y square equal to 4x, y square equal to 4x, prove that ds by ds equals to root of a plus x upon x for the parabola। हम जानते हैं कि पैराबोला की जो समीकरण है हमारी, ये हमारे को y equals to fx की फॉर्म की समीकरण है, y equals to fx। So this is the Cartesian equation in x and y. So we have to find out the value of the derivative of an length of derivative of an arc is given by ds upon upon dt equals to 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर।
ये हम जानते हैं यदि हमारे पास y बराबर एफ एक्स ये समीकरण अगर दी गई है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, ये अपन जानते हैं। तो इस इक्वेशन से हम अगर अपन ये जानते हैं तो इसको क्या किया, इसको डिफरेंशिएट करें। सबसे पहले समीकरण आपको दे रखी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि हमें dy बाई dx चाहिए। सो 2y dy by dx equals to 4a. This implies dy by dx equals to 2a upon y. 2a upon y. ये हमारे पास dy by dx की वैल्यू है। सो ds upon dx equals to, अब इसको इसने क्या किया है कि dy by dx को कन्वर्ट करना होता है। अब यहाँ पे देखिए 2a है, तो 2a की वैल्यू अगर हम लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ x और y में, तो आप क्या करेंगे, ये हमने लिखा 2a अपॉन रूट ऑफ, इसको लिखा 2ax, y is converted to root of 2ax, so 2 से 2 cancel, this is your a upon x, root a upon x, so this is your dy by ds by dx equals to root of 1 plus root of a upon x whole square, so this implies root of 1 plus a upon x, so this implies root of a plus x upon x, hence मीन्स आपने देखा कि हमारे पास यदि अपने पास समीकरण कार्तीय समीकरण में दी गई हो तो कार्तीय समीकरण को हम dy by dx निकालेंगे और dy by dx से डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले में पुट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सो सिमिलरली फॉर अनदर एग्जाम्पल्स वी हैव टू प्रूव द लेंथ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क, हम इन फॉर्मूलों की सहायता से निकाल सकते हैं। और आप इसके अंदर एग्जाम्पल क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को एग्जाम्पल को करें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी दिए गए हैं और इसके साथ ही जो भी हमारे पास आर्टिकल दिए गए हैं, तो इस चैप्टर के जितने भी आर्टिकल या जितने भी फॉर्मूलेज हैं मैंने आपको पूरा इन वीडियोस में दे दिए हैं। आप इनको बस बार बार रिपीट करिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आंसर निकालिए। डू प्रैक्टिस, जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे, जल्दी आंसर निकलेगा। थैंक यू।